अग्निपथ योजना का हिंसात्मक तरीके से विरोध करने से और बिहार के 20 जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाने से हमें कितना फायदा और कितना नुकसान है, एक एक रुपए का हिसाब मैं आपको बताऊंगा। और मुझे लगता है कि इस हिसाब को समझ करके और हमारी नुकसानों को देख करके शायद आप भी दंग और हैरान रह जाएंगे, जिसकी कल्पना शायद आपने भी कभी नहीं किया होगा। बिहार में इंटरनेट सेवा बंद हो जाने से किसकी जान चली गई, इंटरनेट के अभाव में, उसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आपको मैं बताते चलूं कि केंद्र सरकार ने एक सेना भर्ती के लिए नया योजना लाया जिसका नाम अग्निपथ था। और अग्निपथ में भर्ती किए जाने वाले लोगों को अग्निवीर नाम दिया गया था। केंद्र सरकार ने जैसे ही अग्निपथ योजना को लॉन्च किया उसके तुरंत बाद उसका विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया। और पहले दिन तो छात्रों ने कुछ बिहार के कुछ जिलों से प्रदर्शन करना शुरू किया और दूसरे दिन की ऐसी भयावह प्रदर्शन हो गई जिससे देख करके सभी लोग दंग और परेशान रह गए। और सरकार को भी यह समझ में नहीं आई कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। छात्रों के एक पूरी समूह दानापुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है और दानापुर रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ करने के बाद में वहां पे लगी कई एक्सप्रेस ट्रेनों को आग के हवाले कर देती है। और छात्रों की आड़ में कुछ दंगा प्रवृत्ति के लोग भी थे जो इस पूरी घटना में शामिल थे। और छात्रों का काम प्रदर्शन करना था और दंगाइयों का काम वहां पे दंगा करके आगजनी करना था। और उनके बहकावे में कुछ छात्र भी आ गए और मुझे ये लगता है कि शायद उन सभी छात्रों का भविष्य जो अब अंधेरे में डूबता जा रहा होगा। वहां पे प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को आग के हवाले तो किया ही किया, रेलवे के 2 इंजन को भी आग के हवाले कर दिया। और कुल मिलाकर के बात यह है कि दानापुर रेलवे स्टेशन पे प्रदर्शनकारियों ने 200 करोड़ रुपए का रेलवे का नुकसान किया। और पूरे देश की बात की जाए तो देश की कई जगहों पे भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दिया था। और लगते आग के वजह से पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में 2000 करोड़ रुपए का रेलवे का नुकसान हुआ है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट सेवा बंद की। तो बिहार सरकार इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सोशल मीडिया को बैन लगाने के लिए, सोशल मीडिया को बंद करने के लिए, एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक नहीं भेजा जाए, उस सभी चीजों को देखते हुए बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं 3 दिन के लिए बंद कर दी थी। और इस 3 दिन के बंदी के दौरान क्या क्या प्रभाव पड़ा उसको मैं बताता हूं। बाजार में अधिकांश वैसे लोग जाते हैं जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है कि डिजिटल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और वैसे लोगों की संख्या 80% से ज्यादा होती है। और ऐसे में कपड़ा का दुकान, किताब का दुकान, किराना का दुकान, हार्डवेयर का दुकान, बहुत सारी ऐसी व्यापार थी जिसमें 80% तक लेन देन ऑनलाइन किया जाता था, डिजिटल तरीके से किया जाता था। उन सभी चीजों का काफी नुकसान हुआ। और कुल मिलाकर के हमने एक आंकड़ा कलेक्ट किया, उससे हमें यह समझ में आया कि एक जिले में कुल मिलाकर के 20 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन के इंटरनेट बंदी से हुआ है। तो अब जरा सोचिए कि एक जिला में अगर 20 करोड़ का नुकसान होता है तो कुल मिलाकर के बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद थी। तो और 20 करोड़ से गुना करते हैं 20 जिलों में तो एक दिन का नुकसान 400 करोड़ रुपए होता है। और 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही तो 4 दूना 800 करोड़ का नुकसान होता है। और तीसरे दिन भी अगर बंद रही तो 4 तिहाई 1200 करोड़ का नुकसान होता है। यानी कुल मिलाकर के इंटरनेट सेवा बंद होने के वजह से बिहार को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपको बताते चले कि रेलवे का पूरा नुकसान 2000 करोड़ का। और इंटरनेट सेवा बंद होने से हमारे मार्केट में 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो 2000 में 1200 जोड़ देते हैं तो 3200 करोड़ रुपए का नुकसान केवल बिहार को और भारत को इस हिंसात्मक प्रदर्शन के वजह से हुआ है। और बिहार में इंटरनेट बंद होने से केवल इतना ही नुकसान नहीं हुआ। दरभंगा का एक 22 वर्षीय हर्षित प्रियदर्शी नाम का लड़का जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा था और उसकी 6ठे सेमेस्टर की एग्जाम चल रहा था और इंटरनेट बंद होने की वजह से वह ऑनलाइन एग्जाम में शामिल नहीं हो पाया। और इस वजह से मानसिक संतुलन को खो करके और मानसिक तनाव में आकर के दरभंगा के बीटेक के छात्र ने आत्महत्या कर लिया। और मामला यहीं पे समाप्त नहीं होता है। बिहार में इंटरनेट बंद होने से बिहार में कई ऐसे एग्जाम होने वाले थे, जैसे में बिहार बीएड की एग्जाम थी। इन सभी एग्जामों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अभी तक मैंने इंटरनेट बंदी से और अग्निपथ के विरोध में हिंसात्मक प्रदर्शन से केवल और केवल आपको नुकसान बताया है
और बाकी ऐसे प्रदर्शन से क्या फायदा हुआ वो तो आपको भी पता है। अगर फायदे की बात किया जाए तो 0/सन्नाटा और नुकसान का बात किया जाए तो ऐसे उग्र प्रदर्शन से हमें केवल और केवल हमें और हमारे देश को नुकसान ही हुआ है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर प्रदर्शन ही करना था छात्रों को तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते, जैसे किसानों का प्रदर्शन सफल रहा, किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के तब तक प्रदर्शन करते रहे जब तक सरकार झुकी नहीं और सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा था। और उग्र प्रदर्शन का मतलब क्या होता है वो सभी को पता है कि ऐसे प्रदर्शन जितनी तेजी से जहां भी शुरू होती है उतनी तेजी से वहीं पे समाप्ति हो जाती है। जैसे देखिए छात्रों ने हर जगह पे 2 से 3 घंटा प्रदर्शन किया होगा और उसके बाद एक भी छात्र उस जगह पे अभी तक नहीं दिखे। ऐसे में यह लगता है कि उग्र प्रदर्शन की शुरुआत जैसे होती है उतनी तेजी से उसकी समाप्ति भी हो जाती है। और ऐसे में हमें और केवल आपको नुकसान हुआ है। और आपको क्या लगता है कि जितने 3200 करोड़ रुपए का नुकसान बिहार समेत भारत को हुआ उसका भरपाई कहां से किया जाएगा, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। और आपने तो केवल इस प्रकार का प्रदर्शन करके नुकसान किया और वैसे नुकसान को हमें और आपको टैक्स के पैसा दे करके चुकता करना पड़ेगा, न कि देश के नेता अपना घर और खेत बेच करके इस प्रदर्शन में हुए नुकसान को भरपाई करेंगे। उसका भरपाई हमें और आपको ही समझना पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जितनी संख्या में और जितनी उग्रता के साथ आप प्रदर्शन किए उसका क्या रिजल्ट आया? कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। सरकार यदि अग्निपथ योजना को जमीनी स्तर पे लाई है तो सोच समझ करके और देश के भला के लिए ही लाई है। अगर एक बार सभी लोग सड़कों पे उतर के शांतिपूर्ण तरीके से रोजगार के मुद्दा को लेकर के, व्यवसाय को मुद्दा को लेकर के प्रदर्शन करते ना तो शायद बिहार का भला हो जाता। और जिस 3200 करोड़ रुपए के नुकसान को हम फिर से भरपाई कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसी 3200 करोड़ रुपए से शायद बिहार में कई छोटे बड़े फैक्ट्री को बना करके और यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सकता था और जीवन यापन के लिए कुछ पैसे कमाया जा सकता था। लेकिन रोजगार की मुद्दे आती रोजगार की जब बातें आती है, व्यवसाय की बातें आती है तो विपक्ष भी अपने कान खड़ा कर लेता है, हाथ खड़े कर लेता है। और जैसे इस प्रकार के छात्रों का आंदोलन होता है तो छात्रों की आड़ में कुछ दंगा प्रवृत्ति के लोग भी जाकर के दंगा को भड़काने का प्रयास करते हैं। और कुछ छात्र भी है, कुछ हमारे छात्र भाई भी हैं जो उनके बहकावे में आकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, जो कतई सही नहीं है। और हो सकता है कि ऐसे प्रदर्शन के वजह से सरकार ने यह नया फैसला नोटिफिकेशन भी निकाला है कि जिस छात्रों का वीडियो फुटेज या फोटोज अगर मिलता है प्रदर्शन करते हुए तो उन छात्रों को नौकरी नहीं दी जाएगी। उस समय जरा सोचिए कि आपका भविष्य अब कहां चला जाएगा। बाकी अग्निपथ योजना के हिंसात्मक विरोध से बिहार और भारत को कितना फायदा कितना नुकसान हुआ वही बताते हुए, और सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी राज्य को हुआ तो वो बिहार है। और सबसे ज्यादा प्रदर्शन किसी राज्य में अगर किया गया अग्निपथ योजना के विरोध में तो इकलौता राज्य बिहार है। और इंटरनेट सेवाएं भी अगर बंद की गई पूरे भारत में तो केवल और केवल बिहार में बंद की गई और केवल नुकसान बिहार को ही हुआ है। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।